मैं अभी इस हालात में भी नहीं हूं कि मैं किसी से बात भी कर सकूं, पर क्या करूं, आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह की बातें आजकल ये मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, जो लोग उठ उठ के अभी आ रहे हैं, जो कभी कहीं थे ही नहीं, कहीं खड़े ही नहीं थे, आज वो बहन बनकर जो आई है देवोलीना, उसके रिगार्डिंग, उसकी ही वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अरे अभी तक तो मैं यकीन भी नहीं कर पाया था कि दिव्या मेरे साथ नहीं है। उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया, उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया मैं अभी, और तुमने उसकी डेथ का मजाक बनाकर पब्लिसिटी लेना शुरू कर दिया। मैं उसके फैंस को गलत नहीं बोलता, जिन फैंस ने उस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि उनका रिएक्शन कोई गलत नहीं था। जैसा उनको दिखाया गया उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, मुझे गालियां दी, मुझे कमेंट्स किए, मुझे डीएम किए, मेरे लिए स्टोरीज डाली, गलत बोला। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मेरी शिकायत और मेरा टारगेट तू है देवोलीना। मैं तुझसे बात करने के लिए आया उस वीडियो में। जो तू बात कर रही है, तूने खुद अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया कि तू 4 साल से दिव्या के टच में नहीं थी। 4 साल नहीं, लगभग 6 साल से तो तेरे को मैंने दिव्या के इर्द गिर्द नहीं देखा, सिवाय एक दिन के, जिस दिन तू दिव्या से मिलने के लिए मेरे घर पर आई थी, जब मैं वहां अवेलेबल था, तू, मैं और दिव्या। तब तूने मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करी, जो तू आज मीडिया के अंदर ये बातें बोल रही है कि मैं उसे मारता था, पीटता था, अब्यूज करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। तब तूने मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात क्यों नहीं करी? और वो देव भटनागर जो आज ये बातें बोल रहा है कि कबट से लेटर मिला है, तब तू कहां था भाई 6 साल से? तब तुझे कोई तेरी बहन लेटर लिख के नहीं भेजा कि मैं परेशान हूं, आजा मुझसे मिलने? हाँ, आज तुझे उसकी कबट से लेटर मिल रहे हैं। लेटर क्या, तुम्हें तो रजिस्टर ही मिलेंगे अभी, फिर तुम्हें क्या क्या मिलेगा अभी? क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि दिव्या इस तरह की कोई चीज कर सकती है, लिख सकती है, क्योंकि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं हमारे बीच। और तुम जो ये झूठ लेकर आ रहे हो ना मीडिया में सिर्फ फेमस होने के लिए, जो तुम कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, और तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा मैं। और जो तू ये औकात की बात कर रही है देवोलीना, तुझसे कहीं गुना अच्छी औकात है मेरी, कहीं गुना ज्यादा औकात है मेरी। और कम से कम किसी की डेथ का मजाक बनाकर मैं ये पब्लिसिटी नहीं बटोरता फिरता। पब्लिसिटी की जरूरत है तुझे, मुझे नहीं। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो मुझे जरूरत पड़ी पब्लिसिटी की, समझी? ये चीज जरूरत पड़ती है तुम लोगों, तुम जैसे लोगों को, तुम लोग को जरूरत है इन चीजों की। तभी तू ये सब कर रही, तभी तू हर जगह छाई पड़ी आज मीडिया में। तब कहां थी ये बहन जब दिव्या को जरूरत थी? तब कहां थी बहन जो आज कूद कर आ रही है बीच में? तब तू कहां थी जब दिव्या सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी? तूने असली साथ दिव्या का इसलिए छोड़ा था क्योंकि दिव्या के पास काम नहीं था, उसे पैसों की प्रॉब्लम थी। कहीं वो तुझसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ना मांग ले, तूने उससे किनारा कर लिया। और आज तो कूद के बीच में आ गई और एक नकली आंसू बहा के दुनिया को दिखा रही है। अरे शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, तू भी और देव भटनागर भी और उसकी मां भी। जो ये झूठ तुम लोग बोल रहे हो मीडिया में आके, जो ये आर्टिकल्स डाल रहे हो, जो ये वीडियोस बना रहे हो, सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये तू मुझे मेरे पास्ट के बारे में बात बता रही है, तू होती कौन है मुझे बताने वाली पास्ट के बारे में? दिव्या को मैंने एक्सेप्ट किया उसका पास्ट जानने के बाद, उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा पास्ट जानने के बाद। हु आर यू टू कम इन बिटवीन अस देवोलीना? तेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं किसी चीज के लिए, तेरा दिया नहीं खाता मैं, समझी तू? जो बेकार की बात है तू ये वीडियो में बोलती फिर रही है, नकली आंसू बातें फिर रही है। तब कहां थे ये सारे लोग, उसकी मां, उसका भाई और ये देवोलीना जो आज कूद कर आ रही है, बीच में वीडियो बना रही है? तब कहां थी ये जब दिव्या को सच में जरूरत थी तुम लोग की? तब कहां थे तुम लोग? तब सिर्फ दिव्या के साथ खड़ा था मैं और दिव्या के कुछ दोस्त, जिनकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, जिन लोग को हमारा रिश्ता पता था, हम लोग कितना अच्छा रिलेशन चला रहे थे, उन लोग का हमारे घर में आना जाना था, हमारा उनके घर में आना जाना था, सब पता था उन लोग को। ये दोस्त कब से उड़कर आई, कहां से आई देवोलीना, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल तेरे तो अता पता ही नहीं तू थी कहां। तो तू आज ये नकली आंसू बहा रही है, तो दिखा रही है प्यार, दिखा रही है मोहब्बत, दिखा रही है अपनी बहन के लिए। आज तेरी बहन बन गई वो। तब तू बहन कहां थी जब वो प्रॉब्लम्स में खड़ी हुई थी, जब वो कर्जों में डूबी हुई थी अपने परिवार की वजह से, जब उसका गोल्ड गिरवी रखा हुआ था? तब तू कहां थी बहन? और तब कहां था ये भाई
जिसके 500 के रिचार्ज मैंने और दिव्या ने कराए हैं, जिसका सिविल भी देव भटनागर की वजह से खराब हुआ था, जो किस्तें नहीं भर पा रहा था गाड़ियों की, अपनी मोबाइल तक की तो किस्त नहीं भर पा रहा था, आईफोन 10 जो तूने खरीदा था। हाँ, शर्म आती है तेरे को? तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा, दिव्या की मां की, जो मेरे घर में कब्जा करके बैठी है तेरे साथ देव भटनागर। वो आशियाना मेरा है और दिव्या का है, वहां पे एक एक तिनका तिनका मेरा है और दिव्या की मेहनत का है और मेरी मेहनत का है। हम लोगों ने मिलकर संजोया था, हमने मिलकर वो घर बनाया था जिसमें तुम आज कब्जा करके बैठे हुए हो। मैं चाहता तुम्हें लीगली उसी दिन बाहर निकाल देता जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे घर में एंटर करे हो, पर मैंने सिर्फ दिव्या की शक्ल देख के चुप रह गया। मैंने कहा नहीं, अभी उसकी तबियत खराब है, मैं उसको और हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी तबियत नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और तुम लोगों ने क्या समझा, मैं चुप बैठ जाऊंगा तुम्हारी बकवास सुनकर? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा? अरे जब मैंने कुछ गलती करी नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? तुम्हारी बातों का जवाब देने इस वीडियो में मैं आया हूं। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी मुझे मिलने दो। 29 तारीख तक वीडियो में मेरी उससे बात हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। मैसेज किया उसने मुझे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे। तुझे क्या लगता है बॉम्बे में अवेलेबल नहीं था? मैं घर पर नहीं रह रहा था, सिवाय सिर्फ दिव्या की वजह से, लेकिन मैं होटल में अवेलेबल था वहां पर, अपना घर होते हुए भी, और दिव्या की हर पल पल की खबर मैं रख रहा था और हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था कि दिव्या ठीक होकर बाहर वापस आएगी, पर दिव्या वापस नहीं आई। और तुम्हें क्या लगा मैंने उसके अंतिम दर्शन नहीं किए? मैंने उसके अंतिम दर्शन किए क्योंकि वो भगवान मेरे साथ था। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया, हॉस्पिटल में मैंने हंगामा तक काट दिया, डीन तक से मिला मैं, लेकिन किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। तुम लोगों ने पूरे स्टाफ को मना कर रखा था मुझसे बात करने के लिए, वीडियो कॉल कराने के लिए, कॉल कराने के लिए, और हर बात का प्रूफ है मेरे पास। तुम लोग खा गए मेरी दिव्या को। अगर मैं वहां अवेलेबल होता ना, मुझे काम से बाहर ना होना पड़ता, तो शायद दिव्या हमारे साथ होती, मेरे साथ तो होती। तुम लोग की तो औकात भी नहीं उन लोग के साथ रहने की, दिव्या के साथ रहने की। आज मेरे साथ खड़ी होती और तुम्हारी बातों के जवाब तुम्हें वो दे रही होती मुंह तोड़कर, क्योंकि दिव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो तुम उसके बारे में फैला रहे हो ना। उसने नोट छोड़ा, वो परेशान थी, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको अब्यूज किया, उसको ये किया जो तुम मीडिया में छा रहे हो ना, इससे दिव्या भी खुश नहीं होगी। शर्म कर ले देव, तेरी बहन की ये दुनिया छोड़कर। और जो तू ये दोस्त बनी फिर रही है ना, तू दोस्त का लायक भी नहीं है देवोलीना, क्योंकि तूने दोस्ती वाले कोई काम नहीं किया आज तक। कम से कम 6 साल मेरे साथ तूने कोई ऐसा काम नहीं किया। कहां तूने मदद करी दिव्या की, ये बता दे मुझे, एक बार बता दे तूने कहां मदद करी, और तूने कहां मदद करी देव भटनागर, और तूने कहां मदद करी बता मुझे। और ये टॉली भटनागर जी, आपने कहां मदद करी, आप बताइए मुझे। दिव्या की वो तुम लोग का कर करके ही मर गई, तुम्हें कदर नहीं है उस लड़की की। और आज तुमने कीचड़ उछाल दिया हमारे रिश्ते के ऊपर, उसको अलग एंगल दे दिया, उसको ये दिखा दिया कि मेंटली टॉर्चर में करता था उसको। अरे कोविड-19 से गई है वो, उसके डेथ सर्टिफिकेट तक में ये लिखा हुआ है। देव भटनागर तुझको तो पता है, तू सर्टिफिकेट लेकर आया हॉस्पिटल से। तुझे क्या लगा मुझे रिपोर्ट नहीं मिलेगी? मेरे पास भी सब प्रूफ है, ये मत सोचना प्रूफ नहीं है मेरे पास हर चीज के। कौन से स्ट्रेस से कोविड-19 होता है? जिन लोगों ने अपने खोए है ना, दर्द उनको होता है। और तेरी भी अपनी गई थी, लेकिन तेरे को दर्द दिखाई नहीं दे रहा, तेरे चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई दे रहा, तू उससे पब्लिसिटी ले रहा है देव भटनागर। और ये देवोलीना तो खासकर, और तू भी, तुम दोनों ही मेन हो जो पब्लिसिटी बटोर रहे हो दिव्या के नाम से आज की डेट में। उसको पहले से तबियत खराब थी, उसकी बीपी की प्रॉब्लम थी, उसको शुगर था, इस वजह से फाइट नहीं कर पाई वो कोविड-19 से। मीडिया में हर जगह न्यूज में छप रहा है कोविड-19, और तुमने उसको अलग एंगल देकर रख दिया। तुमने हमारे रिश्ते को बदनाम कर दिया, हमें गलत दिखा दिया। तुम्हारी वीडियो में जिस टोन में तुम लोगों ने मुझसे बात करी है ना, तूने खासकर देवोलीना, तेरी बात का जवाब देने इस वीडियो में आया था, और उसी टोन में तुझे जवाब देके जा रहा हूं मैं, और जिस तरह से चाहिए ना वैसे जवाब तेरे को दूंगा मैं। हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट आईजीटी वीडियो, और इस कंडीशन में मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। मेरे बारे में बहुत सारी न्यूज चल रही हैं अभी। जी हाँ, मैं दिव्या का हस्बैंड हूँ, गगन नाम है मेरा, मैं दिव्या का हस्बैंड हूँ। और मेरे बारे में बहुत सारी न्यूज चल रही है कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं भाग गया हूँ, और मेरी मदर ने ऐसा बोला है कि कहते हैं कि
कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता देना। सारे मीडिया पे, सारे यूट्यूब पे, सारे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह न्यूज़ चल रही है। मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, आप इन चीजों पे ना जाएं, क्योंकि सच्चाई क्या है मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, और सच्चाई को सुने, गौर से सुने और समझे। पहली बात ये, मैं अपने वर्क से बाहर आया था। आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं प्रोडक्शन में हूं, हम लोग को काम से ट्रैवल करना पड़ता है, एक्टर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, प्रोडक्शन को भी, सबको ट्रैवल करना पड़ता है। मैं ट्रैवल से बाहर था और मैं रेगुलर दिव्या के टच में हूं, मेरी फैमिली उसके टच में है। ये जब कंडीशन जब ये तबीयत उसकी खराब हुई, तब मैं अपने काम से बाहर था और उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई। उसकी फ्रेंड ने उसको वहां पर एडमिट कराया, उसकी फ्रेंड ने उसकी फैमिली को बुलाया, वो लोग पहुंचे, मेरे तक बात नहीं पहुंची हुई, जहां पर मैं था मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, पर मेरी मदर से वो रेगुलर टच में थी। सबसे पहली बात, कोरोना किसी की वजह से नहीं होता है। कोरोना एक बीमारी है, एक पैंडेमिक है जो पूरे वर्ल्ड जिससे अभी जूझ रहा है, जिस वजह से ये गलती से जैसे भी किसी भी चीज से अपनी प्रॉब्लम से कैसे ये हुआ, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो दिव्या की लाइफ है, दिव्या की जान है। जिस तरह की बातें मेरे लिए स्प्रेड करी जा रही है कि मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या कोरोना मैंने करा उसको? मैं जब घर पे अवेलेबल नहीं हूं, मैं बाहर हूं, मैं काम से बाहर आ रखा हूं और अब मुझे उससे मिलने के लिए मना करा जा रहा है। मैं जिस जगह भी कॉल कर रहा हूं, जिस जगह बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल में ट्राई कर रहा हूं बात करने की, साफ मना कर दिया कि मेरी फैमिली से मुझसे उसकी बात ना कराई जाए, ना हमें मिलने दिया जाए। बहुत फ्रेंड्स के थ्रू मैंने उस तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, पर दिव्या तक कोई बात नहीं पहुंच रही है। उसकी मदर और उसके ब्रदर क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर वो उसमें खुश हैं वो बोलें, वो करें। दिव्या क्या सोचती है, दिव्या क्या बोलती है, वो मैटर करता है। उसकी मम्मी क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता, सबसे पहली बात। और मैं कहीं भागा नहीं हूं। मैं उसकी मदर, उसके ब्रदर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वो लोग पिछले 6 साल से, लगभग 6 सालों से कहां पर थे? दिव्या क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कहां रह रही है, कैसे रह रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता था उनको? अब अचानक से वो बीच में आकर के मुझे फ्रॉड कह रही, बिकॉज वो शुरू से ही हमारी शादी के अगेंस्ट थी। फर्स्ट डे से ही शादी के अगेंस्ट हमारे थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। अगर आप आज से 1 साल पहले की न्यूज देखें, वहां पर जाकर चेक करें, तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मेरी या दिव्या की फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी शादी में। हम दोनों ने अपनी मर्जी शादी करी थी। हम लोग 5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में थे। लास्ट ईयर हम लोगों ने शादी करी एंड वी आर अ हैप्पी कपल। सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, दिव्या से जुड़े हुए हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हमारे रिलेशन के बारे में जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमारे घर में उनका आना जाना है, खाना पीना है, उठना बैठना है, वो सब पता है। उसकी मदर ब्रदर यहां पर नहीं थे, कभी भी नहीं। मैं अगर सारी बातें अभी खोलने पे आऊंगा, मेरे पे इतना वक्त नहीं है इस वीडियो के थ्रू कि आपको सब बातें बता सकूं खुल के, और ना मुझे किसी को बदनाम करना, ना किसी की बुराई करनी है। आज मैं अपने घर में ही नहीं रह सकता हूं। मेरे घर में कब्जा करके बैठ गए उसकी मदर, उसके ब्रदर। ना ही मुझे हॉस्पिटल मिलने दिया जा रहा है, ना मुझे उससे फोन पे बात कराई जा रही है, ना मैं अपने घर पे जा सकता हूं। मेरे घर पे उसकी फैमिली जाके बैठ गई है, ब्रदर और मदर दोनों आके बैठ गए। आप बताइए मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी बात पहुंचाऊं? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं बहुत बड़ा, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूं, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूं, बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूं कि मेरी बात को मीडिया सुनेगा। मेरे पास सिर्फ एकमात्र जरिया है, ये IGTV वीडियो। प्लीज इसको स्प्रेड करिए, इसको बताइए। वो शुरू से ही शादी के हमारे खिलाफ थी, उनको अब ये मौका मिल गया है और मैं उनकी गलतफहमी पहले दूर कर दूं कि मैं दिव्या के टच में हूं। आप मेरी बात नहीं कराएंगे, आप मुझे नहीं मिलवाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हम दोनों को बात करने से, मिलने से रोक सकते हैं। और उसका प्रूफ है ये, जिस दिन दिव्या एडमिट हुई है, दिव्या और मेरी मदर की बातचीत हुई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मेरी मदर यहां साइड में है, ये बैठी है मेरी मदर, और दिव्या वेंटिलेटर पे जिससे उसकी बात चल रही है। उसके बाद ये हूं मैं जो दिव्या से बात कर रहा है, वेंटिलेटर पे दिव्या है और दिव्या के संग मैं बात कर रहा हूं। दिव्या से मैं रेगुलर टच में हूं, उससे मेरी चैट हो रही है, बात हो रही है। ये है उसका सबूत, ये है उसकी वीडियो। वी आर टॉकिंग विद ईच अदर ऑन वीडियो कॉल। मैं उस इंसान का थैंक्स बोलना चाहूंगा जिसने मेरी हेल्प करी, जिसने मेरी बात कराई वीडियो पे।
प्लीज गलत चीजें मत स्प्रेड करिए। मैं उसकी मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा, मदर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गलत चीजें मत बोलिए हमारे रिलेशन के बारे में। अगर आप खुश नहीं थी, अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड साइड रख दीजिए, क्योंकि इस वक्त दिव्या की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई हमारे रिलेशन की वजह से नई चीजें हुई हैं, ये वो बीमार हुई है, उसकी तबियत खराब है, वो सीरियस कंडीशन में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। 6 सालों से सिर्फ दिव्या के हालचाल मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं उसके लिए। हम दोनों इसको सपोर्ट करके इस दुनिया में साथ चल रहे हैं, साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज तक जो कुछ किया है, जैसे भी किया, हम दोनों एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे का सहारा बने, अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक दिव्या बाहर नहीं आती, कुछ किसी भी तरह की चीजें, ऐसे ह्यूमर्स मत फैलाइए कि उसकी सास ने छोड़ा साथ, उसके पति ने छोड़ा साथ, कोरोना के आने पर इस तरह की न्यूज़ेस पे मत जाइए। प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। प्लीज प्रे फॉर दिव्या। प्लीज मुझसे जो कुछ हो पाया आज तक मैंने उसके लिए करा है, करा था, कर रहा हूं। मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वो मेरी वाइफ है, शादी करी है मैंने उससे। मैं कोई उसको भगा कर नहीं लाया हूं, मैं लिविंग में नहीं रह रहा हूं। पूरी दुनिया को पता है हमारी शादी हुई है, पूरी दुनिया ने हमारी न्यूज देखी है, वीडियोस देखी है। आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे जाके न्यूज देखिए। वी आर अ वेरी हैप्पी कपल। किस तरह की न्यूज़ेस है हमारी पहले की, आज की इस ह्यूमर्स पे मत जाइए। ये पर्सनल अटैक हो रहा है मेरे और दिव्या के ऊपर, उसकी मदर के द्वारा। हमारे को गलत दिखाया जा रहा है, मुझे गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई सामने नहीं आ रही है। सच्चाई को देख नहीं पा रही, सच्चाई रखने का जरिया ही नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ आपसे किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता। उन लोगों का मैं थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, उनसे मेरी बात कर रही। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसकी फैमिली से, उसकी मदर से, उसके ब्रदर से, प्लीज अपनी ईगो और अपनी एटीट्यूड साइड रखिए। इस वक्त दिव्या की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मर्जी के खिलाफ अगर शादी करी, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको मौका मिल गया इस तरह की बातें कहने का, इस तरह की बुरी बातें करने का, कि मैं भाग गया। मैं भागा नहीं हूं, मैं यही हूं अवेलेबल। और दिव्या ने मुझे चैट करके मुझे खुद बोला है कि अभी आप मत आना, मैं आपको बताऊंगी। और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझसे प्रॉपर उससे चैट हुई है, मेरी वीडियो चैट हुई है, उसका प्रूफ है, वीडियो के में भी प्रूफ है, मेरे पास ऑडियो के सबूत है, जिसमें साफ बोला गया कि उसकी फैमिली ने, उसके ब्रदर ने, उसकी मदर ने मुझसे बात करने के लिए मना करा है। हॉस्पिटल में जब भी मैंने कॉल की, सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सारी फोटोज, जिसमें 2 सबूत मैं आपको दिखा चुका और बाकी सब कुछ मेरे पास है। लेकिन वो जब वक्त आएगा, मैं उन चीजों को दिखाऊंगा, वो सामने लेकर आऊंगा। इस वक्त प्लीज दिव्या के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी रिकवर हो, जल्दी वो बाहर निकले, जल्दी वो रिकवर होकर बाहर आए और अच्छे से रह सके। इस टाइम एटीट्यूड और ईगो से कोई भी जरिया, कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ये सब कुछ करके उसकी मदद से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उसकी रिकवरी के लिए आप प्रे करें कि वो जल्दी रिकवर हो और जल्दी इस बीमारी से लड़कर बाहर आए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्लीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग की शादी हुई थी, आज हमारी एनिवर्सरी है, और मैं आज उसके से बात तक नहीं कर पाता, ना उससे मिल सकता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पेन, कि वट आई एम गोइंग थ्रू। आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस। मैं इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं हूं जो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे बारे में जो कहना है वो कहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दिव्या की जान और दिव्या की हेल्थ। प्लीज उसकी रिकवरी, उसकी हेल्थ रिकवरी के लिए प्रे करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई रिक्वेस्ट टू लास्ट, उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी ईगो एटीट्यूड साइड रखे, प्लीज मुझे उससे मिलने दिया जाए, प्लीज मुझे उससे मिलवाया जाए। वो मुझसे मिलना चाहती है, उसने मुझे वीडियो में बोला है, चैट में बोला है, प्लीज मुझे उससे मिलने दिया जाए। प्लीज ये सब मत करिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स है, उसकी फैमिली तक ये मैसेज पहुंचाए कि वो हमसे आके मतलब बात करे। और मैं मीडिया की सपोर्ट मांग रहा हूं, मुझे प्लीज मीडिया सपोर्ट करे, मेरी ये वीडियो स्प्रेड करे और दिव्या तक मेरा मैसेज पहुंचाए, दिव्या की फैमिली तक। दिव्या से मेरी बात हो रही है, मैं नहीं बताऊंगा किसके थ्रू हो रही है, लेकिन मेरी बात हो रही है। प्लीज ये मेरा मैसेज पहुंचाएं आप उसकी फैमिली तक, और प्लीज ये चीजें ना करें, इससे हमारा रिलेशन खराब ना करें। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच।